जाओ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और ग्रुप डी को बीचों बीच फाड़ के आना। पढ़ाई करते रहो, सीना ठोक पढ़ाई करते रहो। टेंशन फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में मत पढ़ना, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है। अब 3 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 15-20 दिन पहले पिछले जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आया, पूरा कट ऑफ फाइनल तक पता चल चुका है। तो अब जो आपका 3 अगस्त से एग्जाम होने वाला है, तो अब आप इस बार कितने मार्क्स उठाएंगे 100 में से तो आपको नौकरी मिल जाए, आपकी एक सीट पक्की हो जाए। ये जानना जरूरी है, क्योंकि अभी भी टाइम है। थोड़ा स्टडी आवर बढ़ाइए और वहां तक पहुंचिए। देखिए, पढ़ाई वो करिए जो सक्सेस दिलाए, सिलेक्शन वाली पढ़ाई करना है। पढ़ाई वो नहीं करनी है जो टाइम खराब हो और भरी जवानी भी खराब हो, वो नहीं करना है। तो इस बार सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूं आपको। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज और बता दूं, मैं लाने से पहले एक बार रुक जाइए। अभी सबसे पहले मैं ये बता दूं, अभी पिछले वाले का ग्रुप डी का रिजल्ट आया था, आपको पता होगा कलकत्ता जोन से और भी कुछ ऐसे जोन है जहां पे जनरल वालों की 80+ कट ऑफ चली गई है। आपको पता होगा 80.50, 80 से ज्यादा कट ऑफ गया था कुछ जोन के अंदर। ये तो फैक्ट है, अभी 20 दिन 25 दिन रिजल्ट पहले आया है ना, आपको पता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार कितने मार्क्स पर आप सेफ हैं और इतने तक ही रखना, इसे 2-4 मार्क्स ज्यादा ही रखना, कम मत रखना। देखिए, अगर आप यूआर से यानी कि जनरल से हैं तो आपके मार्क्स 70 से लेकर के 80 के बीच में आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर 70 से लेकर के 80 के बीच में एवरेज, मेरा कहने का मतलब है 76+, नॉर्मलाइजेशन के बाद 76+ अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो 76+ मार्क्स अगर आप जनरल से हैं, अगर आपके पास है तो गर्दा उड़ा दिया आप है, रसगुल्ला खाइए, एक सीट पक्की है। ओबीसी से अगर आप हैं तो 64 से लेकर के 78 के बीच आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, ये संभावना है। कुल मिलाकर 74+ मार्क्स आप रखिए। अगर 74-74+ मार्क्स है तो आपकी एक सीट पक्की है, आप गर्दा उड़ा चुके हैं। ईडब्ल्यूएस से है तो 60 से 75 के बीच आपका मार्क्स होना चाहिए, यानी कि एवरेज, यानी कि फाइनल नॉर्मलाइजेशन के बाद 70+ आपका मार्क्स होना चाहिए। आप धज्जी उड़ा दिए हैं ग्रुप डी को। अब देखिए, एससी वाले 58 से लेकर के 73 के लगभग बीच, यानी कि 68+ अगर आपका मार्क्स है, गर्दा गर्दा कर चुके हैं आप। अब देखिए, अगर एसटी में है और 58 से लेकर के अगर 71 तक है, यानी कि कुल मिलाकर नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर फाइनल आपका मार्क्स 63+ बनता है, ओ हो, गुलाब जामुन खाइए, गर्दा उड़ा दिया है। और कोशिश करना 2-4 मार्क्स इधर उधर देखा जा सकता अंतर, क्योंकि कुछ जोन में देखिए ऊपर में लिखा हुआ अलग अलग रेलवे जोन, जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज, पटना, मुंबई, कोलकाता, इस सब के आधार पर में कट ऑफ में थोड़ा अंतर देखा गया है। क्योंकि कुछ जोन में 80+ गया है, तो मैं उसी हिसाब से आपको पूरा एकदम एनालिसिस करके पूरा डाटा आपको फैक्ट बताऊं, इतने पे ही कट ऑफ जाने वाला, 2-4 मार्क्स आगे 2-4 मार्क्स पीछे। तो मैं बीच में भी आपको बता दिया और इतना बता दिया हूं। ठीक है, अब यही टारगेट रखना है। और ये नौकरी लगेगी कैसे से, तो भैया ग्रुप डी में अगर नौकरी लेना है, आप 99% स्टूडेंट एक गलती और करता है, वो खाली जीके जीएस पढ़ रहा है। जीके जीएस 45 क्वेश्चन है तेरी के। आप ये तो समझो जीके जीएस कर पाओगे पूरा। 20 के जीके, मान लीजिए क्या कहते हैं कि 25 का साइंस है, 20 का जीके जीएस, 45 मिनट जनरल नॉलेज है, 45 क्वेश्चन आने हैं। आप ये सोचते हैं कि हम 45 का 45 ठोक डालेंगे। कैसे ठोक डालेंगे, उसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि से काम करिए। पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि पढ़ने का सबको सही तरीका नहीं पता है। आपको ग्रुप डी में नौकरी लेना है ना, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, याद रखिएगा, रीजनिंग के 30, अब मैथ के 25, ये 55 हो गए। इस 55 को गर्दा उड़ा दीजिए, इस 55 को ठीक कर लीजिए। 55 का 55 क्वेश्चन ठोक के आना है, ये ध्यान रखिएगा इतने पे, क्योंकि इसके और ये कर सकते हैं, इसमें पूरा मार्क्स उठा सकते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर होता है। इसके सिलेबस फिक्स हैं, चैप्टर्स फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है। लेकिन ससुरा जीके जीएस का कोई गारंटी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप उसको पढ़ना छोड़ दीजिए, पढ़िए सबको। 8 घंटा 10 घंटा पढ़िए, 3 घंटा मैथ पढ़िए, 3 घंटा रीजनिंग पढ़िए, 3 घंटा जीके जीएस पढ़िए, पढ़िए भी सबको। लेकिन ये माथा में फिट करके चलिए कि सोच के रखिए उनको 45 का 45 क्वेश्चन गर्दा उड़ा देंगे, नहीं उड़ जाएगा। जीके जीएस आप ही का गर्दा उड़ जाएगा। मैक्सिमम 25-30 कर पाएंगे, वो भी बहुत अच्छा जीके जीएस होगा। तो मार्क्स उठाना है तो यहाँ गर्दा उड़ाइए। और मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश की जरूरत आपको है नहीं। मैथ सीना ठोक के कहता हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है मैथ के लिए।
आप बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ग्रुप डी मैथ को धज्जी उड़ा दिया हूं, सारी चीजें PYQ से लेकर के सारा प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज सारी चीजें करवा दिया हूं। और अभी भी एडवांस मैथ का ऑल ट्रिक्स चला रहा हूं मैं, रोजाना 1 बजे में लाइव आता हूं। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं गर्दा उड़ा के रखूंगा। आप भाग लेके एक बार देखिए, आप कहिएगा सर क्या पढ़ाया है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो सर आप दे दूंगा।